हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस जिसे हिंदी में वाच्य कहते हैं। एक्टिव कर्तवाच्य, पैसिव कर्मवाच्य। किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से हम लिख सकते हैं। एक जिसमें हमारा कर्ता जो है वही कार्य को करेगा और सहायता देगा उसको कर्म। और पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो जो करता है वो कर्ता ना होके वो कर्म हो जाएगा और कर्म जो है वो कर्ता के रूप में कार्य करेगा। तो ये होती है पैसिव वॉइस। तो इसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस होती है और फिर उसको चेंज करके कैसे हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सेंटेंस कैन बी एक्टिव और पैसिव. Correspondingly, verbs are either active or passive in voice. The difference between active voice and passive voice is simple. So far, the sentence we have learned are of active voice, wherein subject performs the action. वाक्य एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से एक्टिव और पैसिव होते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस में बहुत ही सरल अंतर होता है। वो अंतर ये होता है कि अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल इंग्लिश जो हम लिखते हैं या हम बात करते हैं, तो सेंटेंस हम सिंपल सीधा सीधा फॉर्म करते हैं जिसमें एक कर्ता काम को कर रहा होता है और वो काम सब्जेक्ट की सहायता से पूरा हो रहा होता है। सब्जेक्ट ही जो है वो कार्य को करता है। तो ये सिंपल जो है वॉइस होती है एक्टिव वॉइस, जो हम अब तक करते आ रहे हैं। इन द एक्टिव वॉइस देयर इज अ स्ट्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. द सब्जेक्ट इज अ डूअर. In other words, the subject actively performs the action. The object receives the action of the verb and the focus is on subject. For example, Ram killed Ravan. Subject is Ram. Active action is killing. That is performed by Ram. And Ravan receives the action and got killed. That's why Ravan is the object. So the focus is on Ram. Ram killed Ravan. एक्टिव वॉइस में कर्ता और क्रिया का आपसी संबंध बिल्कुल सीधा सा होता है कि जो भी कार्य हो रहा है उसको कर्ता कर रहा है। दूसरे शब्दों में सीधी सीधी बात यह है कि कर्ता ही क्रिया को संपन्न करता है। कर्ता क्या और ऑब्जेक्ट जो है वो उस क्रिया के एक्शन को प्राप्त करता है। तो केंद्र बिंदु जो होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है, वो कर्ता हो जाता है, क्योंकि काम जो भी हुआ है वो किया है कर्ता ने। सहायता जरूर कर्म ने की है, रिसीव किया है उस एक्शन को और उसके बाद वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन करने वाला जो काम है, काम जो भी हुआ है वो जो है वो कर्ता के द्वारा ही किया गया है। इसलिए जो है मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो कर्ता ही होता है। इस सेंटेंस में जो मैंने आपको बताया कि राम ने रावण को मारा, यहाँ पे काम क्या हुआ है? मरने का काम हुआ है। और डूअर कौन है, करने वाला कौन है? वो राम है। राम ने मारने का काम किया है और मारने का काम किसको किया है? रावण को मारने का काम किया है। रावण ने जो है वो क्रिया के एक्शन को प्राप्त किया है, तब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। कर्ता ने क्या किया है? एक्शन किया है किलिंग का, और रावण ने उसको रिसीव करके मरने का काम कंप्लीट किया है। तो यहाँ सेंटर पॉइंट जो है वो राम है। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। एक्टिव वॉइस में जो केंद्र बिंदु होता है वो कर्ता होता है, क्योंकि इसको हिंदी में कर्तवाच्य भी बोलते हैं। तो मुख्य कर्ता के द्वारा काम किया जाना, एक्शन किया जाना और उसको जो है कंप्लीशन में सहायता जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा की जानी, ये जो है वो एक्टिव वॉइस होती है। इन द पैसिव वॉइस
द रोल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर रिवर्स्ड। और जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो जो रोल यहाँ सब्जेक्ट का है वो ऑब्जेक्ट का बन जाता है, और ऑब्जेक्ट का जो रोल है वो सब्जेक्ट का बन जाता है। द सब्जेक्ट इज़ नॉट अ डूअर। यहाँ पे जो काम हो रहा है उसको करने वाला कर्ता नहीं होता है। द सब्जेक्ट पैसिवली परफॉर्म्स द एक्शन एंड रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट क्या करता है? पर एक्शन करता है और रिसीव करता है एक्शन, जो वर्ब का एक्शन है उसको रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। बिल्कुल उल्टा हो जाने से क्या होता है कि जो कर्म होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वही जो है वो कर्ता बन जाता है। पैसिव वॉइस में वही जो कर्म है वही कर्ता बन जाता है, और एक्टिव वॉइस में कर्ता ही डूअर होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट डूअर बन जाता है। एंड द फोकस ऑन द एक्शन नॉट ऑन द सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है ये बात केंद्र बिंदु हो जाती है। वहाँ क्या है, किसके द्वारा काम हो रहा है वो व्यक्ति केंद्र बिंदु रहता है। यहाँ पर क्या होता है, सेंटर पॉइंट क्या हो जाता है, वो हो जाता है वो एक्शन जो हो रहा है वो केंद्र में आ जाता है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हु परफॉर्म्स द एक्शन। सेंटेंस में ये मुख्य बात नहीं रहती है कि किसने काम को किया, काम क्या हुआ ये मुख्य हो जाता है, किसने इस काम को किया इस पे फोकस नहीं रहता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल वही राम किल्ड रावण को ही हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम देखते हैं रावण वॉज किल्ड बाय राम। काम क्या हुआ है, मुख्य बात क्या है, किलिंग का काम जो है वो मुख्य हो गई है कि मर गया, रावण मर गया और राम के द्वारा मर गया। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस रावण हैज़ बिकम द सब्जेक्ट। यहाँ जो पिछले सेंटेंस में रावण ऑब्जेक्ट था, अब वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। एंड मेन फोकस इज ऑन एक्शन किल्ड। और मुख्य केंद्र का काम क्या हो गया है, वो एक्शन हो गया है किलिंग का। जो काम हुआ है, मरने का काम हुआ है, मारे जाने का बात हुई है, वो मुख्य बात हो गई है। किसने मारा है, क्यों मारा है, इस पे कोई ध्यान नहीं है। रावण मारा गया है, रावण है मुख्य व्यक्ति जो कि मारा गया है, और मारा किसके द्वारा गया है, राम के द्वारा गया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस ना होके एक्शन पे फोकस हुआ है, तो ये जो है वो पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस जहाँ पे कर्ता डूअर होता है, पैसिव वॉइस जहाँ कर्म जो है कर्ता की तरह कार्य करता है और एक्शन को मेन फोकस में रखा जाता है, वो पैसिव वॉइस होती है। दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Look at the following examples. There are some examples जो आपको क्लियर करेंगे कि एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस क्या है। पहला सेंटेंस है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। सचिन डूअर है, काम प्लेइंग का है और कंप्लीशन क्रिकेट की सहायता से है। ये एक्टिव वॉइस हो गई जिसमें सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सचिन और एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट। सचिन परफॉर्म कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है क्रिकेट को। दूसरी इसी वाक्य को अगर हम दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि कर्ता जो है वो कर्म बन जाएगा और कर्म जो है वो कर्ता बन जाएगा। तो अब कर्म क्या है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट है, क्रिकेट खेला जा रहा है और किसके द्वारा खेला जा रहा है, सचिन के द्वारा खेला जा रहा है। सचिन कर्म हो गया और क्रिकेट जो है वो कर्ता हो गया, और मुख्य फोकस जो है वो क्या है, खेलने पे है, एक्शन पे फोकस आ गया। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय सचिन, दिस इज़ द पैसिव वॉइस। क्रिकेट इज़ द सब्जेक्ट और अदर देन सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म हुआ है। क्रिकेट सब्जेक्ट है लेकिन इस सब्जेक्ट के अलावा जो एक्शन परफॉर्म हुआ है वो सब्जेक्ट से अलग परफॉर्म हुआ, क्योंकि परफॉर्म तो सचिन नहीं किया है, उसको खेला तो सचिन नहीं है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ हो गई फोकस वो है एक्शन पे फोकस आ गया। परफॉर्म किसने किया इसका फोकस हट गया, फोकस किस चीज़ पे आ गया कि ये काम परफॉर्म किया गया। अब वो किया गया
ऑब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, इस पे फोकस नहीं है। तो दिस इज़ द पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वन इज़ जॉन किताब पढ़ता है, जॉन रीड्स अ बुक। एक्टिव वॉइस है, जॉन जिसमें सब्जेक्ट है, डूअर है, पढ़ने का काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। वहीं किताब को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो किताब जो है पढ़ी जाती है किसके द्वारा, जॉन के द्वारा। तो अ बुक इज़ रेड बाय जॉन, दिस इज़ द पैसिव वॉइस। अ बुक इज़ द सब्जेक्ट एंड action performed by other than subject. Here, reading of a book is performed by John. So, focus is on the reading of the book. तो यहाँ पे इस तरीके से मुख्य कार्य पे विशेष जो बल दिया गया वो पढ़ने पे दिया गया है। किताब पढ़ी, जॉन ने पढ़ी, ये चीज़ सेकेंडरी हो गई, मुख्य चीज़ हो गई पढ़ा जाना। उधर वर्तिका ब्रेड खा चुकी है, वर्तिका हैज़ ईटन ब्रेड, दिस इज़ द एक्टिव वॉइस, वर्तिका इज़ द सब्जेक्ट। और वहीं अगर हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वर्तिका के द्वारा ब्रेड खाई जा चुकी है। तो ब्रेड हैज़ बीन ईटन बाय वर्तिका, दिस इज़ द पैसिव वॉइस बिकॉज सब्जेक्ट इज़ द ब्रेड. In first sentence it was an object, but now the bread is the subject and the action is performed other than the subject. खाए जाने का जो काम हो रहा है वो ब्रेड के द्वारा नहीं हो रहा है, वो हो रहा है वर्तिका के द्वारा, लेकिन फोकस हेयर द फोकस इज ऑन द एक्शन परफॉर्म्ड, दैट इज ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह उनको पीट रहा है, he is beating them. Active voice, he is the subject and action performed by subject. वहीं वे उसके द्वारा पीटे जा रहे हैं, they are being beaten by him, passive voice है, they जो ऑब्जेक्ट थे वो अब सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो अदर देन सब्जेक्ट परफॉर्म हो रहा है, वो कर्ता के द्वारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो जिसे कर्म बनाया था उसको कर्ता के बाद बना करके हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मुख्य चीज़ यहाँ पे है पीटा जाना, एक्शन जो परफॉर्म हुआ है वो फोकस है इस पे। In those examples, subject is not performing action in passive voice sentence. Instead action is performed by some other. The sentence in which it is directly stated that action is done by someone or other than the subject. पैसिव वॉइस के वाक्यों में कर्ता काम नहीं करता है, बल्कि वो कार्य जो है किसी और के द्वारा पूरा किया जाता है। सीधे लिखा जाता है कि कार्य जो है किसी के द्वारा किया गया, वो करता नहीं था जिसके द्वारा काम किया गया, लेकिन वो कार्य पूरा हुआ और किसी और के द्वारा किया गया। इट इज़ नॉट स्टेटेड और हिडन हु हैज़ परफॉर्म्ड द मेन एक्शन अदर देन द सब्जेक्ट। ये बात भी नहीं छुपाई जाती है कि जो काम हुआ है कर्ता ने यद्यपि नहीं किया है, लेकिन वो किसके द्वारा किया, किसी ने तो किया है उस कार्य को। तो यहाँ पे ये बात नहीं छुपाई जाती है कि वो काम किसके द्वारा किया गया है। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस जो है वो इसी तरीके से बनते हैं कि काम होना है, वो काम कर्ता के द्वारा नहीं होना है, किसके द्वारा होना है ये भी मेंशन होगा, लेकिन मेन फोकस जो होगा वो होगा आपके एक्शन पे जो कि परफॉर्म किया गया है। आप कुछ एग्जांपल्स और देख लीजिए जिससे आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है विदाउट डूअर, सब्जेक्ट और एक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, रेज अ क्वेश्चन इन माइंड बाय हुम। जब भी कोई बात करते हैं और अगर कोई काम हो गया, ये बता दिया कि ये काम हो चुका है, तो दिमाग में आएगा यार कि ये काम जो है हुआ तो ठीक है, लेकिन ये हुआ किसके द्वारा है। डॉक्टर हृदया ने थीसिस लिखी, ठीक है, सिंपल सी बात है कि डॉक्टर हृदया ने जो है वो थीसिस लिखी, डॉक्टर हृदया रोट द थीसिस। अब दिमाग में आया
काम क्या हुआ है, दैट इज रिटन, थीसिस वॉज रिटन, दिस इज द एक्शन, जो कि काम हुआ। अब ये बाय हुम हुआ ये काम, बाय हुम जब हम सोचेंगे तो आएगा दिस वॉज रिटन बाय डॉक्टर हृदया। ठीक है, अब थीसिस डॉक्टर हृदया के द्वारा लिखी गई, सिंपल सी बात हो गई कि थीसिस लिखी गई और किसके द्वारा लिखी गई, हृदया के द्वारा लिखी गई। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में विदाउट डूअर सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का, वो ये क्वेश्चन करता है कि जो भी काम हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है। तो सब्जेक्ट को हम इस तरीके से समझते हैं, अखबार पढ़ा गया और पढ़ा गया मेरे द्वारा पढ़ा गया, तो न्यूज़पेपर वॉज रेड, किसके द्वारा, बाय हुम, बाय मी। खाना पकाया जा रहा है, किसके द्वारा पकाया जा रहा है, हिना के द्वारा पकाया जा रहा है। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हुम, बाय हिना। जादू दिखाया गया, किसके द्वारा दिखाया गया, जादूगर के द्वारा दिखाया गया। मैजिक वॉज शोन बाय हुम, बाय द मैजिशियन। खिड़की तोड़ी गई और किसने तोड़ी, किसके द्वारा तोड़ी गई, वो तोड़ी गई थीव्स के द्वारा, चोरों के द्वारा। तो द विंडो हैज़ बीन ब्रोकन बाय हुम, बाय द थीव्स। टेलीफोन का आविष्कार किया गया, किसी ने तो किया, किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। तो टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय हुम, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो यहाँ पर पे जो ध्यान देना है कि कर्ता कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि कार्य जो है किसी और व्यक्ति के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। ये पैसिव वॉइस में होता है, कार्य का होना कंपल्शन है, फोकस्ड है, लेकिन ये किसके द्वारा किया जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट उस काम को पूरा कर रहा हो। वैसे तो एक्टिव और पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेंस के हिसाब से रूल्स जो है सेट करने होते हैं, पर बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान देनी होती है जब भी हम किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ बेसिक जनरल रूल्स हैं, वो समझ लीजिए, क्योंकि आगे तो फिर टेंस के हिसाब से मुझे समझाना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चेंज होनी ही हैं। वो है, फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस सेंटेंस टू पैसिव वॉइस सेंटेंस, ऑब्जेक्ट इज कन्वर्ट टू सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। रूल नंबर 1 इज़ टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का क्या रूल है, अब इसको समझिए आप। ऑब्जेक्ट वर्ड इज मी, ऑब्जेक्ट वर्ड बिकम्स सब्जेक्ट वर्ड, और जो कन्वर्जन होगा वो मी विल बी कन्वर्टेड इनटू आई। ऑब्जेक्ट वर्ड इज you. When we will convert into subject, that will also be the you. Object word him. When we will convert him into subject, it will become he. Her will become she. If we talk about us, then we will change we. Them. If them is the object word, subject will be they. It will be it in both subject word or object word. Whom. If object word is whom, then conversion will be who. Now उल्टा समझते हैं इसको। रूल टू कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का क्या रूल है? इफ सब्जेक्ट इज आई, देन ऑब्जेक्ट विल बी मी। यू के केस में यू ही रहना है। ही विल बिकम हिम, शी हर, वी अस, दे दैम, इट इट, हु हु। जैसा ऊपर देखा, ऊपर वाली टेबल में देखा कि जो ऑब्जेक्ट वर्ड है उसको सब्जेक्ट बनाना है
और वैसे ही ठीक उस उल्टा हम देखते हैं कि जो है सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट का कन्वर्जन ठीक उसका उल्टा होगा। तो इस तरीके से जो बेसिक चीज़ है वो चेंज करना है हमको, कि सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमको जो है वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। दिस इज़ द मेन एंड द फर्स्ट रूल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब जब हम बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब और उसकी फॉर्म्स क्या होती हैं और किस तरीके से हम बाय होम के लिए बाय को जो है लेकर के आते हैं। जो सिंपल सी बात करते हैं तो जो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं उन्हीं वर्ब को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। नॉर्मली ट्रांजिटिव वर्ब्स आर कन्वर्टेड इनटू पैसिव voice. The verb with which objective is used are transitive verb. The action of the verb passes over the object also, where action of the verb is limited up to subject only. Then it is intransitive verb. For example, he makes a table. Action is making. Of subject he passes over the object table. Normally, third form of the verb is used in passive voice. This is the most important part of converting the sentence active voice to passive voice. Third form of the verb is used in passive voice. If we talk about helping verbs will be is, are, am, was, were, has, have, had, will, shall. With these helping verbs, we will use be or being or been as per the rule of the tense. सिंपल सी बात है, जो क्रिया जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में होता है, तो वो अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा। क्योंकि इसको ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो भी काम हो रहा है उस काम को फोकस करने के लिए हमें जो है, अगर डूअर को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे ला करके रखना पड़ेगा, उसको पास ओवर करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जो है बन जाए। क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्शन होगा वो एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से ना हो करके ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा। तो जिन सेंटेंसेस में वर्ब जो है ट्रांजिटिव होगी वही सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो है वो ये है कि हमें पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। ये रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होना, दिस इज़ द रूल जो कि कहीं चेंज नहीं होगा। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ही रहेगी। और एक जगह जब टेंस और चेंज करते हैं, टेंस में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमेशा परफेक्ट टेंस में जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। परफेक्ट टेंस है तो वी विल यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो भी हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, इनके साथ में हमें बी, बीइंग और बीन एज पर टेंस यूज़ करनी होती है। ये वर्ब को चेंज करने का रूल है। नॉर्मली बाय इज़ यूज्ड फॉर द सब्जेक्ट of active voice
which becomes object of the passive voice. There are few verbs with which appropriate preposition is used in place of by. ज़्यादातर मामलों में बाय हम यूज़ तब करते हैं जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि हम बाय की जगह एक प्रीपोजिशन को, जो एप्रोप्रिएट हो, ऐसे एक प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। तो ये जो है बेसिक रूल है वर्ब को यूज़ करने का। इस तरह से हमें वर्ब यूज़ करनी है जब हम एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव वॉइस में। नाउ वी विल डिस्कस व्हेन टू यूज़ पैसिव वॉइस। हमें पैसिव वॉइस यूज़ करनी कब होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जब सब्जेक्ट के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं हो या सब्जेक्ट का पता ही ना हो, जैसे कि खिड़की कल तोड़ी गई, खिड़की टूट गई, किसने तोड़ी इसमें जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में ही ट्रांसलेट करेंगे। नई दुकान लूटी गई, मेन काम है लूटना, और लूटी क्या, दुकान लूटी। हम यहाँ ज़रूरी नहीं है किसने लूटी, किसके द्वारा लूटी गई, कोई ज़रूरी नहीं है। वेयर देयर इज़ नो नीड टू नो अबाउट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट इज़ नॉट नोन, हम जो है पैसिव वॉइस को यूज़ करेंगे। विंडो वॉज ब्रोकन येस्टरडे, कल तोड़ी गई खिड़की, किसने तोड़ी, बाय हुम, नो नीड टू नो, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीशन है यहीं पे, विंडो वॉज ब्रोकन येस्टरडे। न्यू शॉप वॉज रॉब्ड, मेन फोकस इज़ ऑन रॉबरी, और रॉबरी जो है वो हुई किसके साथ है, न्यू शॉप के साथ हुई है। सो न्यू शॉप वॉज रॉब्ड, इट इज़ कंप्लीट। देयर इज़ नो नीड टू नो who the subject was, by whom it has been done. No need to know about subject. दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को महत्व वर्ब और या सब्जेक्ट से ज़्यादा देना हो, जब हमें क्या करना हो, ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट शो करना है। वर्ब या सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तब हम जो है उसकी इम्पोर्टेंस शो करने के लिए जब हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो हम जो है वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाएंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टू बी अकर्ड मोर इम्पोर्टेंस देन वर्ब एंड और सब्जेक्ट, देन वी विल यूज़ पैसिव voice. For example, this pen is gifted by Guruji. गिफ्ट है, गिफ्ट किया गया है, गुरुजी के द्वारा किया गया है, पर जो मेन मुद्दा है, मेन इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, वो क्या चीज़ गिफ्ट की गई, दैट इज़ द पेन। सो दिस पेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो हमें इम्पोर्टेंस शो करनी है पेन की, इसलिए हमने पेन को ही एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ऑब्जेक्ट था, अगर सिंपल सेंटेंस बनाते तो ये ऑब्जेक्ट होता, गुरुजी गिफ्टेड ए पेन, गिफ्टेड दिस पेन, पेन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को ही हमें एम्फसाइज करना है, हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया है क्योंकि हमें इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखानी है। शीला को चार्ल्स द्वारा गुलाब दिया गया, चार्ल्स ने दिया है गुलाब और शीला को दिया है। यहाँ हमें शीला की इम्पोर्टेंस शो करनी है, चार्ल्स के द्वारा शीला को, तो यहाँ पे हमने जो है उसको सब्जेक्ट बना दिया है और हम यहाँ उसकी इम्पोर्टेंस शो कर रहे हैं। इसलिए तो दो केसेस में हम जब सिंपल राइटिंग करते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि जब सब्जेक्ट के बारे में कोई जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो भी हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना देंगे, और दूसरी बात जब हमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा एम्फसाइज करना है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है वर्ब या सब्जेक्ट से, तो हम जो है वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। अब कुछ चीज़ें जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है।
द फॉलोइंग टेंसेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जो मुख्य मुद्दा है वो ये जो नीचे दिए गए 4 सेंटेंसेस हैं, इनको कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंसेस को कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। अब रेस्ट जो है टेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब जो है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम अगली स्लाइड्स में ये जानेंगे, अगली पीपीटीज में ये जानेंगे, अगले वीडियोस में ये देखेंगे कि किस प्रकार से किस टेंस को किन बदलावों के साथ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सो अगली का वेट कीजिए, अगले वीडियो का वेट कीजिए एक्टिव और पैसिव को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। थैंक यू, स्टे सेफ।